बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि कुरान पाक में कुत्ते को नजसुल ऐन जानवर 3 बातों की वजह से करार दिया गया है। कुत्ते की वो कौन सी 3 फितरतें हैं जिनकी वजह से वो नजस जानवर करार दिया गया। नाजरीन, पहली फितरत ये है कि वो उस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल शुरू करता है, अपनी नेमतों की बारिश करता है, तो वो उस वक्त औंधे मुंह पड़कर सो जाता है, यानी सारी रात जागता रहेगा। और जिस वक्त अल्लाह की रहमतों का नज़ूल शुरू होता है तो उस जानवर पर नींद का गलबा आ जाता है। दूसरी फितरत ये है कि वो अपने हम जिन्स को देखकर हमेशा भौंकेगा, हमेशा नफरत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत ये है कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बची कुची ग़िज़ा ज़मीन में गड़ा खोद कर उसमें दफन कर देता है ताकि ये ग़िज़ा किसी और के काम ना आ सके। नाजरीन, इसके बाद मेरे जहन में ये बात आई कि अगर ये इतना ही नजस जानवर है, फिर वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का कुत्ता था, उसके लिए जन्नत क्यों वाजिब करार दी गई। उस कुत्ते के हवाले से बहुत से बड़े मज़ाहिब में बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं, मगर ये बात अपनी जगह कि कुरान शरीफ में इस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है। असहाबे काफ के वाक़े से पता चलता है कि उनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था और उनकी हिफाजत किया करता था। ये कुत्ता इनके साथ कहाँ से शामिल हुआ था? क्या इनका शिकारी कुत्ता था? ये उस चरवाहे का कुत्ता था जिससे इनके रास्ते में मुलाकात हुई थी, और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो इसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और वो खुद इन पाकबाज लोगों के साथ हो लिया था, क्योंकि वो हक की तलाश और दीदार इलाही का तालब इंसान था। उस वक्त कुत्ता इनसे जुदा ना हुआ और इनके साथ शामिल हो गया। फिर जब दुश्मन गार के करीब आए तो फिर उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, मगर फिर एकदम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया। दुश्मन ने जब देखा तो वो वहाँ से ये कहते हुए गुजर गया कि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये जानवर ज़रूर भौंकता। इस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा। यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। नाजरीन, ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद ये था कि जब ये बहस चल रही थी तो मेरे जहन में एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई कि बहस चली कहाँ से थी और कहाँ जा पहुँची। मेरी बेचैनी का सबब ये था कि वो तमाम फितरतें, वो तमाम आदतें जिनकी वजह से कुत्ते को नजसुल ऐन करार दिया गया, वो सारी फितरतें, वो सारी आदतें तो मुझे किसी और मखलूक में भी वाज़ह तौर पर नज़र आती हैं। नाजरीन, मैं इस हकीकत से नज़रें चुराना चाह रही हूँ, मगर ये सब इतनी वाज़ह इलामतें हैं कि मुझे मजबूर इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब बातें, ये सब आदतें हम जिसे अशरफुल मखलूक़ात के नाम से जानते हैं, इनमें नहीं पाई जाती हैं। मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं हैं। सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाकर रूह आफ्ताब के वक्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफ़रत से देखना, इनके लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है? अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को मशीन जैसी चीज़ में महफूज कर देना और बाद में ज़रूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज़ का मामूल नहीं है। इन सब बातों का जवाब शायद हम में से किसी के पास ना हो। फिर मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाबे कहफ के कुत्ते ने सिर्फ अपनी एक फितरत छोड़ी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई, तो फिर हम जिसे मेरे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया, अगर हम अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल इज़्ज़त, जो सिर्फ इस बात का मुंतज़िर रहता है कि कब इसका बंदा इससे रजू करे,
کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ یقیناً کر دے گا۔ ناظرین، میری اس بات کو سوچیے گا ضرور، اور اگر ہو سکے تو عمل کیجیے۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔